सुकरात का जीवन ही उसकी फिलॉसफी है। सुकरात को हम ये कह सकते हैं द वाइजेस्ट मैन एवर बॉर्न इन यूरोप। सारे यूरोप में अगर कोई सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट बुद्धिमान आदमी पैदा हुआ है तो वो सुकरात ही हैं। उनकी परंपरा में सारा काम चल रहा है। लेकिन ऐसे वाइज आदमी को भी और इतने महात्मा और संत आदमी को भी जेल में डाल दिया गया। ये एक मानवता की बड़ी ज़बरदस्त दुर्घटना है। अब सुकरात तो जेल में चले गए, लेकिन उनके चेलों को तो बड़ा दुख हुआ। उनका जो सबसे प्यारा चेला था वो था प्लेटो। उर्दू में उसको कहते हैं अफलातून। अफलातून उनके पास गया, रोने लगा बहुत ज़्यादा कि आपके साथ ये क्या अन्याय हुआ है। लेकिन सुकरात ने कहा कि रोने का काम लेडीज़ का होता है, एफिमिनेसी। ये औरतों वाली जो तुम्हारी आदत है, फेस द प्रॉब्लम करेजियसली। ये जो सारा अन्याय है, जो कुछ भी है, इसको मर्दों की तरह, क्योंकि मैं ट्रुथ के लिए और नैतिकता के लिए लड़ता रहा हूँ हमेशा, सत्य के लिए, और ट्रुथ पर बलिदान हो रहा हूँ, तो इस पर रोने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने उसको काफ़ी बड़ा उन्होंने अपने डायलॉग में लिखा भी है, प्लेटो ने वो भाषण दिया। उन्होंने कहा कि ट्रुथ के लिए जो बलिदान हो रहा है उसको फेस करो। लेकिन उन्होंने एक उससे बात कही, उसने कहा कि मैंने एक बार देवताओं को मुर्गा चढ़ाने का वायदा किया था कि मेरा कोई काम हो गया तो मुर्गा चढ़ाऊँगा। तो कहते कि वो उधार ना रह जाए उनका, इसलिए एक काम करना, क्योंकि सुकरात जो थे आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे पक्का। आत्मा अमर है, आत्मा मरता नहीं है। शरीर को ही मेरे मारेंगे, ये आत्मा को नहीं मार सकते। लेकिन मेरी आत्मा कैसे मरेगी? आत्मा जब मरेगी अगर कोई अनैतिक काम आपने कर दिया मेरे चेलों ने। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक मुर्गा बोला हुआ है देवता का, उस मुर्गा चढ़ाऊँगा। वो मुर्गा वहाँ चढ़ा कर के आना, क्योंकि अगर ये उधार रह गया तो मेरी आत्मा तड़पेगी। तो सुकरात इतने पाबंद थे हर चीज़ के, कमिटमेंट के, और उन्होंने उसको कहा चेले को कि यही मेरी आत्मा को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि मेरे ऊपर किसी का थोड़ा सा भी उधार न रह जाए, कर्जा न रह जाए। लेकिन उसके बाद एक और चेला गया, उसका नाम था क्रूटू। वो भी, उसका सारा वर्णन भी प्लेटो ने लिखा है। तो उसने जाकर के कहा इनको कि गुरुदेव, एक काम मैंने कर दिया है। आज रात को फ्रॉम पीएन टू प्राइम मिनिस्टर मैंने सबको परचेज़ कर लिया है, और आज रात यहाँ दरवाजे पर घोड़े खड़े होंगे। आप यहाँ से निकल के सिसिली चले जाओ। सिसिली में यूनान वालों का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है और ये कर भी नहीं सकते वहाँ। तो सुकरात ने कहा कि क्रूटू, सत्य पर भाषण देना बहुत लोग जानते हैं, लेकिन सत्य के लिए मरना, ये कोई आदमी, इतनी उसकी आत्मा हो सकती है। अगर मैं आज रात को भाग जाऊंगा तो सारी दुनिया के लिए, हमेशा के लिए एक परंपरा बन जाएगी कि सत्य पर भाषण दिए जा सकते हैं बड़े बड़े, लेकिन सत्य का पालन नहीं किया जा सकता। ट्रुथ को प्रैक्टिकल लाइफ में, ज़िंदगी की लाइफ में कोई आदमी नहीं उतार सकता, क्योंकि जब उसको जीवन में उतारने का सवाल आएगा तो आदमी भाग जाएंगे। तो कहते मैं ऐसी गलत ट्रेडिशन दुनिया में कायम नहीं करना चाहता। मैं ये कायम करना चाहता हूँ कि ट्रूथ इज़ नॉट टू बी प्रीच्ड, ट्रूथ इज़ टू बी लिव्ड। आप सत्य पर भाषण मत दीजिए। सत्य कोई भाषण देने की वस्तु नहीं है। सत्य पर जीवन करके दिखाइए, जीना दिखाइए कि जीवन में सत्य का पालन करूं। ये सबसे बड़ी फिलॉसफी है सुकरात की, कि वो सत्य के लिए मरना चाहता था कि मैं सत्य के लिए मरूंगा, सत्य के लिए भाषण देने के लिए नहीं जीऊँगा। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि वो घोड़े वोड़े सब जो हैं उनको वापस कर दो, और ये सीखो कि दुनिया के लिए हम क्या ट्रेडिशन छोड़ के जा रहे हैं। हमारे फुटप्रिंट जो हैं रेत पर जो बनेंगे, वो फुटप्रिंट क्या लोगों को पालन करने के योग्य बनेंगे या धोखा देने के लिए योग्य बनेंगे। तो
तो हमें फुटप्रिंट ऐसे छोड़ कर जाने हैं जिन पर लोग पालन कर सकें। ऐसे नहीं छोड़ने के उनको फ्रॉड करें कि ये लोग तो फ्रॉड है पर। तो कहते हैं मैं दुनिया के साथ नैतिकता पर मरने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं नैतिकता को प्रीच करने के लिए पैदा नहीं हुआ। यही चीज़ ईसा मसीह ने भगवान से कही थी। भगवान से कहा कि अगर एक मेरा काम करना है हे भगवान, तो एक काम करो, दुनिया को उन हिपोक्रेट्स से बचाओ जो पाखंडी और धोखा देने वाले हैं। और उसने उनकी पहचान बताई ईसा मसीह ने, दे ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक वाइन वाइल प्रीचिंग वाटर। ये हाथ में शराब पीते हुए जाते हैं और मद्य निषेध का उपदेश देते जाते हैं। इनके हाथ में शराब का गिलास होता है और उपदेश दे रहे हैं मद्य निषेध का। ये आर द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। ये इंडल्जेंस यानी संभोग करने के बाद आते हैं और लोगों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते हैं। तो ये बात ईसा मसीह ने कहाँ से सीखी? सुकरात से सीखी। सुकरात ने कहा कि अगर आप प्रीच करते हो वाटर, तो वाटर ही पियो, और अगर आप शराब पीते हो तो आप कहो कि मैं शराब पीता हूँ खुल करके, ये पाखंडी पना मत करो। तो सुकरात कोई पाखंडी नहीं थे। उनकी फ़िलॉसफी में कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, हिपोक्रेसी नहीं मिलेगी। हिपोक्रेट को सबसे बड़ा दुश्मन कहा है ईसा मसीह ने। हिपोक्रेट मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इनको धोखा देते हैं सारे के सारे। तो इस तरह जेल में कई घटना हुई, लेकिन वो सुकरात ने माना नहीं। और जिस दिन उनको जहर पिलाना था, उस दिन जब ले गए तो जज ने पूछा कि आपके पास कई अल्टरनेटिव हैं। हमारा यूनान का लॉ ये कहता है, कानून, कि जो मरने वाला है उससे पूछा जाए कि तू किस तरह मरना चाहता है, जहर पी के मरना चाहता है, या फांसी पे चढ़ के मरना चाहता है, या तलवार से तेरा सिर काट देने से चाहता है। तो उसने कहा कि मैं जहर पी के मरूँगा। जहर तो आपने जो तय किया हुआ है, हेमलॉक, बड़ा ज़बरदस्त जहर होता है हेमलॉक, जिसको गर्दन से नीचे उतरते ही आदमी 1 मिनट। तो कहता आई शैल ड्रिंक हेमलॉक, मुझे आप ला करके हेमलॉक दो। लेकिन उसने कहा कि लेकिन 2 आपने जो अल्टरनेटिव बताए हैं, ये मेरे शरीर को तो मार देंगे लेकिन मेरी आत्मा को नहीं मारेंगे। इफ़ यू वांट टू किल मी, तो उसने कहा उसके क्या करो। उसने कहा, वो जज जो था वो तो 7वीं 8वीं पढ़ा हुआ था, लेकिन ओरेटरी अच्छी जानता था, आर्गूमेंटेशन से मुकदमे के फैसले करता था। तो सोक्रेटिस ने कहा कि आत्मा को मारने का एक तरीका है, किसी मूर्ख की चेयर पर किसी विद्वान को बिठा दो, उसकी आत्मा मर जाएगी। तो कहते तुम्हारी जो चेयर है, तुम इस चेयर पर मुझे बिठा दो तो मेरी आत्मा ही मर जाएगी। तो जज ने कहा दिस इज़ वेरी डेंजरस मैन, ये जुडिशरी का अपमान कर रहा है हमारे सामने, जल्दी इसको जहर पिलाओ। तो सुकरात ने बड़ी खुशी के साथ वो जहर उठा लिया। इसका भी बड़ा विस्तार से वर्णन किया है प्लेटो ने, कि उसके चेहरे पर एक जलाल तेज ऐसा चमक रहा था, आई एम डाइंग फॉर ट्रुथ, आई एम डाइंग फॉर मॉरलिटी। उसमें जहर पिला करके और सारे चेलों को बुला के यही कहा कि जो मैंने तुम्हें प्रीच किया है, किसी मोरल आदमी को के साथ मत बैठो, अवॉइड करो। नमस्कार तो क्या करना, उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। जो आदमी मॉरली नीच हैं, मॉरली गिरे हुए हैं, वो चाहे कितने पद पर पहुंच गए हों, सारी ज़िंदगी तो बेईमानी करते रहे, धोखाधड़ी देते रहे, दूध में थोड़ा नकली दूध मिला करके और बेचते रहे, और बाद में जा कर के बढ़िया पाठ करा रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, बड़े धर्मात्मा आदमी थे जी, मर गए। तो कहते हैं मेरी ये बात मान कर रखना कि किसी भी इमोरल आदमी को के पास मत जाना। और दूसरी चीज़ ये कि ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अज्ञानी को तुम कभी भी नमस्कार करोगे तो तुम्हारी आत्मा भी नीचे घट जाएगी। तो यही 2 चीज़ मैं तुम्हारे पर छोड़ा हूँ, दिस इज़ माई फिलॉसफी। ज्ञान से ऊंची कोई चीज़ नहीं। दुनिया में ज्ञान जिस तरह भी हो, उसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। और तीसरी चीज़ ये अनएंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से लो,
लेकिन कभी तृप्त अहंकार मत करो, अभी तो बहुत कुछ जानना है, अभी तो बहुत कुछ जानना है। देन यू विल शैल बी कॉल्ड द वाइजेस्ट मैन। जो आदमी ये समझता है कि मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, वाइज नहीं है, वो मूर्ख है। और जिस आदमी के मन में ये होगा कि अभी तो और कुछ सीखना है मैंने, और यहाँ से सीखना है, तो कहते हैं कि कह करके उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब उनके प्राण त्यागने पर आज जो 20वीं सदी में सबसे बड़ा फिलोसफर है बर्ट्रैंड रसल, 2000 साल बाद उनके मरने के आज लिख रहा है वो, ह्यूमैनिटी डाइड द सेम डे व्हेन ए सेंट लाइक सोक्रेटिस वाज पुट टू डेथ। मानवता ही मर गई थी उस दिन। जब सुकरात को जहर पिलाया गया तो समझ लो मानवता दुनिया से ख़त्म हो गई इस फिर से। और कहते नाउ जो कुछ भी मानवता हमें दिखाई दे रही है अब आजकल, नाउ वाट एवर ह्यूमैनिटी हमारे सामने है, तो इट इज़ द ब्लड ऑफ सोक्रेटिस विच इज़ रेनिंग इन टू अवर। जो हमारी शिराओं में, हमारे शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो सुकरात का खून है, और उसी के कारण से हमारे अंदर थोड़ी बहुत बची हुई मानवता है, नहीं तो मानवता ख़त्म हो गई थी। सुकरात जैसे आदमी को, महान आदमी को आप जहर पिला के मार रहे हैं, और वो लोग जहर पिला रहे हैं जो अज्ञानी आदमी है, जिनको कुछ भी नहीं आता, कुर्सी पे बड़ी बैठे हुए हैं। तो ये सुकरात को उन्होंने अपना बड़ा ऐसा ज़बरदस्त ट्रिब्यूट पे किया है जो बहुत ऊंचा, उससे पता लगता है कि वो कितना बड़ा वाइज और आदमी रहा है।